Good morning, students. Today we shall discuss about the functional group and homologous series. First of all, we will know that what are the functional groups. Before knowing functional group, we will know that what is heteroatom. Hetero means different, and different in which respect, that is with respect to carbon and hydrogen. If any compound has any element or atom except carbon and hydrogen, then it is called heteroatom. अगर कोई हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है और उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है किसी अदर एटम के थ्रू, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीट्रोएटम। अब जो रिप्लेसमेंट है वो ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल एटम से हो, या ये भी पॉसिबल है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। और जो ग्रुप ऑफ एटम है वो भी हमारे हो सकता है कि सिमिलर काइंड के हों या डिफरेंट काइंड के हों, है ना। तो इस तरीके के जब हमारे हीट्रो एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच हो जाता है और उससे उसकी रिएक्टिविटी, है ना, डिसाइड होती है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। जैसे ये हमारा 1 2 3 है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हैं H H H। ठीक है, ये सारे हमारे कार्बन से क्या हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, है ना, ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया और इसकी जगह पर हमने क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया। तो ये एक हीट्रो एटम है जो इसके अंदर अटैच हो गया। अब इस पूरे मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी है वो इन पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो किस पर डिपेंड करेगी, इस पर। तो अगर हम कोई हीट्रो एटम किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसी जगह पर इंट्रोड्यूस करते हैं, अटैच करते हैं, और वही एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये जैसे हमने क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, इसकी जगह पर हम OH लगा दें, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, एक हीट्रो एटम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, देखिए CCl, यहाँ पर हमने सिंगल एटम अटैच किया, यहाँ COH, यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया, यदि COOH, यहाँ पर भी हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स के हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में अटैच कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, उससे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। वही डिसाइड करेंगे कि यह किससे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसमें डिफरेंट काइंड्स के फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं ना। फर्स्ट कॉलम में उनके फॉर्मूले हैं कि क्या एटम हम ऐड कर रहे हैं। सेकंड में अगर वो एटम ऐड हो जाते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये तीनों चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए अगर हम किसी, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज़ CH3, है ना, वैसे ये क्या होता है CH4। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर हमने एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, CH3Cl। ऐसे ही हम यहाँ पर CH3Br लिख सकते हैं। अगर ब्रोमीन लगा दें, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, उसकी जगह पर एक ब्रोमीन लगा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, CH3I भी कर सकते हैं। ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन। क्लोरो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन से बना हुआ है। ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोमीथेन। आयोडीन अगर यहाँ अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडो मीथेन।
ये इनके देखिए इस तरीके से इनको ऐड करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डैश, ये क्या बॉन्डिंग, ये अटैच होता है किससे, रेडिकल से, है ना। जो हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए हाइड्रोकार्बन से, उसकी जगह पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के साथ देखिए कई सारे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या करें, CH3, है ना, CH4 से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, उसकी जगह पर एक वैलेंसी फ्री हुई, वहाँ पर हम OH ग्रुप लगा दें तो ये क्या होता है, एल्कोहल। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, OL है, सॉरी एल्कोहल का जो फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज़ OH, है ना। इसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, या IUPAC हम बात करेंगे तो उसमें ये मीथेनॉल होता है। ऐसे ही C2H5 जो ईथेन से बनेगा, है ना, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल की जगह पर हम बात करेंगे तो हमने क्या ऐड किया यहाँ पर, एल्डिहाइड, है ना। जो एल्डिहाइड है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, इस तरीके से। और इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाले के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रोप, और प्रोपेनल या प्रोपेनएल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनएल्डिहाइड। ऐसे अगर 4 कार्बन का हो जाएगा देन इट विल बी ब्यूटेनल या ब्यूटेनएल्डिहाइड। अब इसी तरीके से एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ कीटोन। कीटोन हमारा क्या होता है, CO, CH3 CO CH3। देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन के साथ हो गई, 1 इस वाले कार्बन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ, तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, 4, CH3 CO CH3, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ 3 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हम देख सकते हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, और एक और है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होती हैं, यहाँ पर हम CH3 अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH, इसका नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि सभी केसेस में क्या हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जगह एक डिफरेंट काइंड्स का एटम आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर क्लोरीन आ गया तो हमने क्या बोला, क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन आ गया तो क्या बोला, ब्रोमोमीथेन, आयोडीन आ गया तो क्या बोलेंगे, आयोडोमीथेन। ऐसे ही एल्कोहल का OH ग्रुप अगर अटैच कर दें एक हाइड्रोजन को हटा करके तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट विल बी मीथेनॉल, ऑल आ जाता है इसमें भैया, मिथाइल एल्कोहल। ऐसे ही एल्डिहाइड CHO ग्रुप ऐड कर देंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, कीटोन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, CO। कार्बोक्सिलिक एसिड पर ओइक एसिड आ जाता है, जैसे मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम भी होते हैं इनके, फार्मिक एसिड, है ना। अगर हम यहाँ केवल H लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, है ना। और CH3 CH2 लगाएंगे तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पढ़े थे, है ना। इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पर रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये 2 बॉन्ड दिखाएं, यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे। तो मेन चीज़ क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन में
से अगर हम हाइड्रोजन माइनस कर दें और उसकी जगह पर कोई भी एटम, जैसे ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, इन सब को ऐड करते हैं तो जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, वो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं। और जो ग्रुप हम ऐड करते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब एक और टर्म आता है, दैट इज़ होमोलोगस सीरीज, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या होती है? होमोलोगस सीरीज का मीनिंग है कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, या उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबका सेम होगा। जैसे हमने अभी फंक्शनल ग्रुप बात की, उसमें एक अल्कोहल था, है ना, अल्कोहल का फार्मूला क्या था? CH3OH ग्रुप उसमें हम ऐड कर रहे थे। क्या ऐड कर रहे थे? OH ग्रुप। OH ग्रुप ऐड करने पर क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब देखिए इन सब में आप देखेंगे यहाँ भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH। केवल डिफरेंस किस में आ रहा है? इनके कार्बन हाइड्रोजन में। यहाँ पर 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, वो क्या होगा? हमारा सेम होगा। मतलब एक ही फार्मूले से ये सारे हमारे ड्राइव हो जाएंगे। तो इट इज़ अ सीरीज इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर दी हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, है ना। एक ही जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सभी में होगा, बस उसमें जो कार्बन नंबर है वो हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे। इनकी करैक्टरिस्टिक फ़ीचर की बात करें तो फर्स्ट क्या है कि इनका सेम जनरल फार्मूला होगा। जनरल फार्मूला सेम होगा, एक ही फार्मूले से हम सबको ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1OH। अगर यहाँ पर हम 1 2 3 रखते जाएं, n की जगह पर n=1 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, n=2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से CH3OH की जगह अगर हम क्या रखें? CH3Cl रख दें, फिर C2H5Cl रख दें, तो ये भी हमारे सेम होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं। केवल हमें क्या करना होगा? यहाँ पर n=1 और 2 रखना है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला इनका, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेकंड, एनी टू होमोलोगस डिफर बाई CH2 ग्रुप। तो देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करें तो हमें पता चलेगा इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है? CH2। यानी एक CH2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, ऐसे इसमें एक CH2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, इसमें एक CH2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। और CH2 का मीनिंग क्या हुआ? कार्बन होता है 12, 12, हाइड्रोजन 1 और 2, टोटल कितना हो गया? 14। तो 14 कार्बन हम इसमें ऐडअप कर रहे हैं। 14 कार्बन जब ऐडअप करते जाएंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। यानी ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, एक ही काइंड्स के हैं। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे स्पीसीज, है ना, तो स्पीसीज जो होती हैं उनके सबके करैक्टर एक जैसे होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज उसी तरीके से स्पीसीज होती हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? CH2 ग्रुप का। मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होगा? 14। यानी इसमें 14 ऐड कर दें तो अगला मिल जाएगा, इसमें 14 ऐड करेंगे तो अगला मिल जाएगा। इस तरीके से आगे इन सब का फंक्शनल ग्रुप हमारा ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। एक और चीज़ हमने बोला था, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें जो OH है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी जहाँ आ जाए इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इनकी सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। ये एक और प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड करती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट पर, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे ही वैसे क्या होगा? ग्रेजुअल चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रेजुअल का मतलब स्लोली। जैसे यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका और बढ़ जाएगा, इसका और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल, माने धीरे धीरे। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसी तेज़ी के साथ चेंज होगी। अब देखिए एक यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आप होमोलोगस सीरीज को समझ सकते हैं। CH3OH एंड C2H5OH,
इन दोनों के हमें फार्मूला और मॉलिकुलर मासेस पता करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम CH3OH की बात करेंगे। तो CH3OH कार्बन 12 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 16, H1 CH3OH CH3OH कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, 1 होता है हाइड्रोजन का तो 3 एटम है तो 3 हो गया, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो CH3OH कितना हो गया 32। नेक्स्ट वन इज़ C2H5OH, तो उसमें भी हम देखेंगे C2 मतलब कार्बन 2 है तो 12 × 2 24, हाइड्रोजन 5 16 1, ये हो गया 46। इनका हमें डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस क्या होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर दें, माइनस करने पर कितना आएगा 14 और यहाँ पर हमने स्टडी किया है कि इसके बीच में जो डिफरेंस है मॉलिकुलर फार्मूला कितना होता है 14 का, और 14 ही हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर हैं, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। ऐसे ही सेकंड का चेक करेंगे हम, है ना, तो उन सब में कितने का आएगा 14 का डिफरेंस आएगा। तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं अपनी रेफरेंस बुक से करिए, है ना, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ डिस्कस। ओके।